नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से आप बोल रहे थे कि मैम आपके घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनकी वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो वीडियो आज ही बना दी जाए। और पूछा था कि घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, घर में मेरे कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं उनके बारे में भी जितना जितना मुझे पता है, क्योंकि अब लॉकडाउन है, माली तो आ नहीं रहा। तो माली होता तो शायद मैं उनको साथ लेकर वीडियो बनाती ताकि वो बता देते कि ये पौधा कौन सा है, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा, आज की ही वीडियो में आपको मिलेगा कि जो लॉकडाउन के दौरान मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी प्रकृति है कितनी सुंदर है, तो सुबह जल्दी उठकर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं पक्षियों की, पौधों की, पेड़ की, और जो बारिश भी आई है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो थोड़े थोड़े वो भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो मेरे घर में पौधे लगे हुए हैं मैं उनकी देखभाल कैसे करती हूँ, क्योंकि माली ने मुझे बताया हुआ था कि कैसे कैसे इनकी देखभाल करनी है। और अगर इनमें कीड़ा भी लग जाता है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो पौधे हैं वो हरे भरे भी हो जाएं और उनमें कीड़ा भी ना लगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरे घर में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये है मेरे ड्राइंग रूम के बाहर की बालकनी, जहाँ पर मैंने पौधे रखे हुए हैं। वैसे तो जो और बालकनी है उनमें भी थोड़े थोड़े पौधे रखे हुए हैं। किचन के बाहर जो बालकनी है वहाँ भी थोड़े रखे हुए हैं, और जो एक बेडरूम ऊपर है, क्योंकि जो मेरा जो फ्लैट है वो डुप्लेक्स है, तो जो ऊपर का बेडरूम है उसके बाहर भी मैंने 2-4 गमले रखे हुए हैं, वो बड़े थोड़े गमले हैं। तो चलिए पहले इस बालकनी के दिखा देती हूँ कि इनमें कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसे मैं कई बार जैसे 1-2 दिन घर के अंदर रख लेती हूँ, सीढ़ियों में रखती हूँ, आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा। उसके 1-2 दिन बाद मैं इसे बाहर बालकनी में रख देती हूँ, क्योंकि माली ने बोला था कि 1-2 दिन घर में रखने के बाद इसे बाहर की हवा में भी रख दिया करें। ये है स्नेक प्लांट, ये भी मैंने एक छोटे गमले में लगाया था, ये बहुत जल्दी बढ़ता है। ये भी इंडोर है, इसे भी 2-4 दिन घर के अंदर रखो फिर बाहर रख दो। और जो इंडोर प्लांट होते हैं इनमें माली ने यही बोला था कि पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। एक दिन इसको अच्छा खासा पानी दे दो, फिर हफ्ते 10 दिन अगर पानी नहीं भी दोगे तो ये बड़ी आसानी से चल जाएंगे। इस एक गमले में से ही इतने पौधे निकले, इनके इतने बच्चे निकले कि मैंने ये जो 3 गमले और बना लिए, और मैंने कहीं दे भी दिए 2-4 पौधे। ये देखिए इस गमले के अंदर अभी 2 छोटे बच्चे और आ गए हैं, तो मुझे जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं 2 गमले और बना लूँगी। तो इस एक से ही बहुत सारे गमले बन जाते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए 2 तो ये बने हुए हैं, और ये 3-4 हैं, इनको भी अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ तो इसके 3-4 गमले और भी बन जाएंगे। तो स्नेक प्लांट लगाने का यही फ़ायदा होता है, एक तो ये प्यूरीफायर होते हैं, अंदर रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, इनमें पानी कम देना पड़ता है, और दूसरा हम एक बार लगाते हैं तो इससे हम कई सारे गमले बना सकते हैं। तो एक गमले से ये देखिए मैंने कितने सारे गमले बनाए और मैंने दे भी दिए। तो ये 3, 6 और एक 7 गमले बन गए हैं। 2 अभी इसके अंदर से निकलेंगे, तो ये हो गए 9 हो गए। ये है तुलसी का गमला, ये तो आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि तुलसी है। अभी इसके ऊपर मंजरी आई हुई है, इसकी मुझे करनी है कटिंग। और ये तुलसी के गमले के अंदर भी आप देखें कि कितने छोटे छोटे पौधे और निकल कर आ रहे हैं। और ये भी तुलसी का ही गमला है, ये रामा तुलसी है।
और ये है श्यामा तुलसी, इसके अंदर कुछ हल्का सा कालापन है। और मैंने आपको बोला ही था कि सर्दियाँ ज़्यादा थी तो मेरी ये वाले तुलसी का पौधा जो है वो बिल्कुल सूख गया था। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जब भी पौधे दिखाऊंगी, कि जो तुलसी सूख गई थी तो मैं रोज़ बोलती थी कि आपको ठाकुर जी के लिए हरा होना है। तो आप ये देखिए, तो जिस तुलसी के अंदर बीज आए हुए हैं तो ये दोबारा से हरी हो गई थी। सर्दियों में सूख गई थी लेकिन दोबारा हरी हो गई। और ये जो सारे और पौधे निकल कर आए हुए नए, तो जो बीज होते हैं वो गमले में ही डाल देती हूँ तो वो उसके अंदर से और पौधे निकल कर आ जाते हैं। और ये है केले का पौधा, गमले के अंदर ही ये देखिए एक पौधा और निकल कर आ गया है। तो इसे मैं किसी और बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी तो ये केले के 2 पौधे बन जाएंगे, यानी कि 2 गमले बन जाएंगे। ये है वीपिंग फिग, शायद वही है क्योंकि एक बार माली ने मुझे बोला था कि ये वही पौधा है। ये भी इंडोर है और इसे आप बाहर भी रख सकते हो, घर में भी रख सकते हो। और एक है ये पौधा, इसका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो वहाँ बेच रहे थे तो मैंने उनसे पौधा लिया और घर पर आकर मैंने इसे गमले में लगा दिया। तो इसका तो मुझे नाम पता नहीं क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे लिखकर बता देना कि ये कौन सा पौधा है। मुझे सुंदर लगा, इसके अंदर जो ये फालसा सा कलर है या जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ये पौधा ले आई। ये भी इंडोर प्लांट है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता ये क्या है। ये जो मैंने आपको भी वीपिंग फिग दिखाया था ये कुछ वैसा सा ही है, लेकिन उसकी पत्तियाँ अलग अलग हैं और इसकी पत्तियाँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। इसे भी आप घर के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो इसकी भी जो पत्तियाँ हैं अच्छी हरी और कुछ येलो कलर में आती हैं, तो ये देखने में ये भी बहुत ही अच्छा लगा। और ये तीनों गमले हैं, इन गमलों में मैंने लगाए हैं गेंदा, जो घर में फूल ठाकुर जी पर चढ़ाती हूँ। मैंने पीछे वीडियो में दिखाया था कि जो घर में गेंदा लगा हुआ है तो उसी में से फूल आते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। जो सूख जाते हैं तो फिर वही फूल तोड़कर मैं गमलों में डाल देती हूँ। तो ये वही पौधे हैं जो मैंने खुद इसके अंदर फूल तोड़कर डाले थे। तो इस गमले के बीच में ही ये बेलपत्र का पौधा लगा हुआ था। जब सर्दियाँ काफ़ी थी तो ये सूख गया था तो मैंने सोचा ये ख़राब हो गया अब तो, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा तो ये दोबारा से हरा हो गया है। तो ये है बेलपत्र का। ये है सदाबहार का, तो इसमें काफ़ी कलर आते हैं, पिंक आता है, पर्पल आता है, वाइट भी आता है। ये मैजेंटा कलर का है, तो मेरे पास जो है मैजेंटा कलर का है। इसे मैं अभी पीछे जो 1-2 गमले मेरे सूख गए हैं, पौधे सूख गए हैं, तो बड़े गमले में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी 1-2 दिन में ही। एक गमला ये लगा हुआ है, मुझे इस पौधे का भी नाम नहीं पता, इस पौधे का क्या नाम है, क्योंकि मुझे ये भी अच्छा लगा था देखने में तो मैं ये ले आई थी। और ये पौधा है चांदनी का, इसके अंदर वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, ये देखिए। तो ये गोल गोल पौधा हो जाता है, तो इसे भी अगर किसी बड़े गमले में लगाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे में जो फूल हैं वो आ जाते हैं। और ये है स्नेक प्लांट, तो इसके अंदर से भी काफ़ी पौधे निकल कर आ जाते हैं। तो इसके में भी मैंने काफ़ी तो पौधे दे दिए थे और गमले भी बना लिए थे मैंने 1-2, और आप देख रहे हैं इसके बीच में अभी और भी आ रहे हैं, तो आप काफ़ी गमले बना सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर से 3-4 गमले और बनाऊंगी। तो 2 तो ये छोटे छोटे अभी आ ही रहे हैं और एक और है बिल्कुल छोटा सा, वो भी अभी आ ही रहा है। तो गमला छोटा है और जो ये पौधा है वो बड़ा हो गया, तो मुझे इसके अंदर से निकाल कर किसी और गमले में इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये है गुलाब का पौधा और ये है गेंदे का। ये गेंदे का ख़राब हो गया, इसे मुझे निकालना है। और ये भी गुलाब का पौधा लगा हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छे फूल आते हैं, लेकिन अभी आए नहीं है। जब इसके अंदर फूल आए थे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह तो खींची थी। और ये है गुड़हल का, इसके अंदर पीच कलर के फूल आते हैं गुड़हल के, उसकी भी आपको फ़ोटो मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने जब फूल आया था तो उसकी फ़ोटो खींच ली थी। और ये है पौधा छोटे छोटे फूलों का, इसमें आते हैं छोटे छोटे फूल। तो ये पौधा मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। तो ये टोकरियों में पौधे लगे हुए हैं, ये मैंने ग्रिलों में लगा कर रखती हूँ। जब ग्रिल में लगा कर रखती हूँ तो बाहर से जब देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं।
और मैंने अजवाइन का पौधा भी इसी टोकरी में लगाया हुआ है। ये है अजवाइन का पौधा। इसको अगर हाथ भी लगा दो उसके बाद अपने हाथ को ही सूंघो तो इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है। ये अजवाइन का पौधा है। ये भी थोड़ा सर्दियाँ थी तो थोड़ा सूख गया था, लेकिन ये दोबारा से हरा हो गया। तो ये बालकनी है, किचन के बाहर की बालकनी। यहाँ भी मैंने थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं। धूप बहुत तेज़ है। ये है कड़ी पत्ता। ये पौधा बहुत ही पुराना है। इस एक गमले में ही कम से कम 2 से 3 पौधे निकले हुए हैं और इसके अंदर बीज भी काफ़ी आए हुए हैं। अगर इन बीजों को कहीं डाल देंगे तो वहाँ से भी ये पौधा निकल आएगा। तो किचन के बाहर ही मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ है, क्योंकि जब किचन में काम करते हैं ज़रूरत पड़ती है तो कड़ी पत्ता ले लेती हूँ। ये है मरुआ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। कहते हैं कि इसकी चटनी भी बनाई जाती है दही में डाल के, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं, क्योंकि इस पौधे में बहुत ही खुशबू होती है। जैसे ही हवा चलती है तो जो इसकी खुशबू है पूरी बालकनी में फैल जाती है। और पीछे जो गमला रखा हुआ है वो है गुलाब का। ये देखिए इसके अंदर एक फूल आने को तैयार है। तो ये देखिए इसके अंदर से गुलाब का फूल निकलेगा। अभी थोड़ा सा ही निकला है। कल सुबह तक या कल शाम तक ये पूरा फूल जो है निकल जाएगा। जब भी फूल निकलते हैं गुलाब के तो मैं यहाँ से तोड़कर ठाकुर जी पर चढ़ा देती हूँ। और ये है 2 बोट। इनमें मैंने पहले सर्दियों में पालक लगाई थी, मेथी भी लगाई थी। तो अब पालक मेथी का तो सीज़न नहीं है। तो ये गेंदे के ही पौधे हैं जो मैं ठाकुर जी पर चढ़ाती हूँ। उसके बाद फूल जो वहाँ से हटाए जाते हैं, या किसी त्यौहार पर भी गेंदे के फूल आते हैं तो ठाकुर जी पर चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में उन फूलों को मैंने आपको हर वीडियोज़ में बताया है कि घर के गमलों में डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे पौधे बनकर आ गए हैं। और ये है मोतिया। इसके अंदर अभी फूल आया नहीं है क्योंकि अभी मोतिया का सीज़न नहीं है। जब मोतिया का सीज़न आएगा तो इसके अंदर जो मोतिया के फूल हैं वो लगते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ कि बेडरूम के बाहर बालकनी में जो पौधे हैं। ये है बेडरूम के बाहर की बालकनी। यहाँ भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये गमला काफ़ी हैवी है। यहाँ पर मैंने पौधा लगाया हुआ है। इसके अंदर जो इस तरीके के फूल हैं, इसमें ऐसे फूल आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक पौधा इसी के अंदर और लगा हुआ है। इसके अंदर भी ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। और ये है एलोवेरा का पौधा। ये मैं घर में हमेशा रखती हूँ। इसमें भी काफ़ी सारे पौधे आए हुए हैं। अगर इसको मैं दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर दूँगी, इसका ये फ़ायदा है कि अगर इसकी एक आप डाली तोड़कर भी लगा दोगे तो ये बहुत जल्दी लगता है और ये बहुत जल्दी फैलता भी है। और एलोवेरा के तो फ़ायदे होते ही होते हैं। स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे किचन में काम करते वक्त हाथ जल गया तो कुछ भी नहीं है लगाने को, तो थोड़ा सा एलोवेरा तोड़ा और हाथ में लगा लिया तो जलन कम हो जाती है। ये है रुद्राक्ष का पौधा। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। कहते हैं कि रुद्राक्ष का पौधा, बेलपत्र का पौधा या शमी का पौधा घर में लगाना शुभ होता है। जैसे ही माली आएगा मैं शमी का पौधा भी लगवाऊंगी। तो ये 3 पौधे घर में काफ़ी शुभ होते हैं। तुलसी का तो होता ही होता है, जहाँ तुलसी होती है केले का भी लगाना चाहिए। तो रुद्राक्ष का घर में अच्छा होता है। तो रुद्राक्ष तो नहीं आएगा, लेकिन पौधा घर के अंदर है, हरियाली है, अच्छा लगता है। और ये है वैजंती माला का पौधा। इसके अंदर वैजंती माला के बीज आते हैं। पहले हरे होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे पक जाते हैं, काले हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे वैजंती माला के बीज आते हैं। अब जब इसके अंदर भी एक बार तो आ चुके हैं, इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि कितने सारे बीज हैं। उसकी माला में बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अब फिर से इसके अंदर जब भी वैजंती माला के बीज आएंगे मैं आप लोगों को ये पौधा फिर से ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये थे मेरे घर के पौधे जो मैंने आपको दिखाए कि कौन कौन से लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग थी। तो अब ये बता देती हूँ घर में पौधा कौन कौन सा होना चाहिए। तुलसी का तो होना ही चाहिए, केले का पौधा भी लगा सकते हैं, और जो इंडोर प्लांट है वो भी लगा सकते हैं। तो आपको घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं कि कैक्टस घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो जब पौधों में कीड़ा लग जाता है तो मैंने माली से पूछा था कि क्या किया जाता है, तो उन्होंने बोला था कि दूर से ही थोड़ी सी हिट कर देते हैं तो जो उनके ऊपर कीड़ा लगा हुआ होता है वो मर जाता है। अगर वो नहीं कर सकते तो नीम होती है, तो नीम का पानी उबाल लें और उसका स्प्रे कर दो तो उससे भी जो कीड़ा है वो मर जाता है।
अगर वो भी नहीं तो आप पौधों में थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो कीड़ा है वो मर जाता है। तो मैं तो अपने घर के पौधों की देखभाल ऐसे ही करती हूँ और थोड़े थोड़े दिनों बाद इसकी गुनाई करती रहती हूँ। जैसे जो खुरपी होती है तो इसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा उलट पलट करती रहती हूँ ताकि पौधों के अंदर प्रॉपर हवा जा सके। तो ये थे मेरे घर के पौधे, मैंने आपको दिखाया, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा बारिश का मौसम भी दिखेगा, फूल भी दिखेंगे, पक्षियों की चहचहाट भी दिखेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव हमेशा की तरह देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।